ऐसा है मनोज भैया, आपका स्नेह कृत्रिम है, लेकिन गाय और बछड़े का अकृत्रिम है। आपका बनावटीपन है, लेकिन वहाँ बनावटी दिखावटी नहीं है। वहाँ पर जो है वो सहज स्नेह, स्वाभाविक स्नेह बह रहा है। स्वाभाविक स्नेह का नाम वात्सल्यं, अकृत्रिम स्नेह। राजवार्तिक में आचार्य भगवान ने अकृत्रिम शब्द का प्रयोग किया गया। आचार्य भगवंतों ने अकृत्रिम का मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक स्नेह का नाम। धर्मात्मा के अंदर से स्वाभाविक स्नेह बहता है। और जिसके अंदर से स्वार्थपूर्ण स्नेह बढ़ रहा है, स्वार्थपूर्ण, इनसे हमारी बनती है तो इनसे तुम अच्छी बात करेंगे, अच्छे से बोलेंगे। इनसे हमारी अनुकूल नहीं है तो हम मोलटका के बैठे रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे। क्यों? जब तक हमारी अनुकूलता चल रही थी, स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, हमारे अनुकूल चल रहे थे, अच्छे हैं। और जिससे अनुकूल नहीं चले, बहुत बुरे हैं। अब देखो, हम जब भी उनके पास जाएंगे और जिनसे बन रहा है, क्या बात है, अच्छा, बड़े बड़े, हाँ, ये क्या है? ये छल, बनावटी, कृत्रिम है। ये सब क्या है? सब कृत्रिम है। ये सब कोई स्नेह बन नहीं है। वो भी स्नेह कब तक दिख रहा है? जब तक व्यक्ति तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं। और जिस जिन ये भी प्रतिकूल हुए ना, इनने भी कुछ कह दिया, अरे ये भी बुरे हैं। अभी तो यही हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि जब तक जिससे हो रही है बहुत अच्छा है, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध बंद हो गया, उनकी ओर देखना ही नहीं है। कैसे तुम धर्मात्मा? कहाँ है तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन? फिर तो वो सबकी यहाँ तक भूल जाता है कि हमसे बड़े हैं, क्या है, बड़ों का भी अपमान करने लगता है। और कभी कभी तो लोग इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि परमेष्ठी का भी अपमान करने तैयार हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि नरक जाना पड़ेगा, निगोज जाना पड़ेगा, निदत्ति निकासित कर्म का बंद होगा, ये भी भूल जाते हैं। हाँ, इतनी अज्ञानता आ जाती है। वात्सल्य अंकवाज हम देख रहे हैं। देखिए, वात्सल्य अंक को परिभाषित करते हुए श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? याद करो, समंतभद्र स्वामी क्या लिख रहे हैं? बोले, किसको याद है? श्रावकाचार्य। ओहो, सुईथान प्रति सद्भाव सनाथा पैद के त्वा पितृपत्र था योग्यम वात्सल्यमभिलभ्यते। सोईथ्यान, अपने यूथ के प्रति, यूथ 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 माने अपना समूह, और यूथ का मतलब है साधर्मी। कौन? साधर्मी। साधर्मियों के समूह जो है, उस समूह के प्रति सद्भाव होना। क्या होना? कौन सा भाव होना? सद्भाव होना। सद्भाव मतलब अच्छे भाव, सम्यक भाव। उस अच्छे भावों से सहित हो करके सनाथा अपीत के त्वा, निश्चल, छल रहित हो करके और स्वार्थ रहित हो करके, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम। कैसा प्रेम? निश्चल और निस्वार्थ प्रेम है अपने समूह के प्रति। उसका नाम प्रतिपत्र था योग्यम, आदर सम्मान करना। जो जिसके योग्य है उसका आदर वैसे ही करना। परमेष्ठी का आदर परमेष्ठी के रूप में करना। सलूट नहीं की जाती परमेष्ठी को भगवान के पास है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नहीं, ये भी नहीं, नहीं ऐसे। ये क्या है? ये क्या है? सिर में मार रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? गवासन से बैठ करके नमस्तु विनयवत, झुक करके गवासन 8 अंग पूर्वक झुक जाए, नम्रीभूत हो जाए। इसका नाम क्या है?
नमस्ते आए, खड़े हो गए। सबको समझा रहा हूँ? नहीं, भगवान के पास, गुरुओं के पास ये होता आदर यथा योग करना, समूह के प्रति सद्भाव रखते हुए वात्सल्य क्या है, कैसा प्रेम होना, कैसा स्नेह होना। ओहो, जिसके जीवन में ही नहीं है, शून्य कहा गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए आचार्य करें सद्भाव होना। सद्भाव जब होता है ना तो सबके प्रति प्रेम बरसता है, सबके प्रति उठो उठाओ की भावना होना। अपने साधर्मी को गिरता हुआ नहीं देख सकता है अगर सद्भाव होगा, वात्सल्य होगा। अपने भाई को भी गिरता हुआ नहीं देख सकता है अगर सद्भाव होगा। कैसा स्नेह तुम्हारा। आज तो हमारा भाई कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ है, भाई की ओर मुड़ करके भी नहीं देख रहे हैं। वात्सल्य धर्म तो बहुत गहरी बात है। विश्व बंधुत्व की भावना जिसमें है, विश्व के प्राणियों की हित की भावना है जिसमें, वो वात्सल्य है। यहाँ तो हमें अगर ये वात्सल्य गुण जिस परिवार में आ जाए तो परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। जिस समाज में आ जाए वो समाज कभी बिखर नहीं सकती है। जिस समूह में आ जाए वो समूह कभी बिखर नहीं सकता है। अगर बिखरता है तो वात्सल्य का अभाव होता है, और जहाँ पर वात्सल्य है वो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र कभी बिखरता नहीं है, हमेशा निखरता ही जाता है। वात्सल्य निखारता है और वात्सल्य का अभाव जब होता है तो वो बिखेर देता है। वही घर टूटता है जिस घर में प्रेम नहीं होता है। एक साथ हम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, वो परिवार टूट जाता है। जिसमें एक साथ उठने बैठने की कला है, उठते बैठते हैं, वो वात्सल्य तो वही कहलाता है। हम भाई भाई नहीं बैठ पाए तो तुम पड़ोसी को तो बैठा लेते हो और भाई आ जा तो उठ के चले जाते हो। कैसे तुम धर्मात्मा, कैसे धर्मात्मा। पड़ोसी को तुम गले लगाते हो और भाई से तुम दूर भागते हो, साधर्मी से तुम दूर भागते हो। एक दूसरे में सुहानी रहा है, एक दूसरे में नहीं। अगर वो पूजन करते हैं तो हम नहीं करेंगे, वो वहाँ पर रहे तो इसलिए हम पूजन नहीं करते हैं। ओहो हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कसाय पली है, तुम्हें धर्म से मतलब नहीं है। ये भाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते अगर वो वहाँ जाएंगे ना सभा में तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर वो मीटिंग में बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर वो रहेंगे तो हम तो रह ही नहीं सकते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर धर्म ही नहीं है, वात्सल्य नहीं है। जोड़ने की कला सीखो, तोड़ने की कला नहीं आना चाहिए। आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा समझाते थे। आचार्य गुरुदेव वीराग जी महाराज हमेशा गुरुदेव समझाते थे, कहते थे कैंची नहीं सुई बनो। क्या सूत्र है? कैंची नहीं सुई बनो। हमेशा अपनी जेब में सुई लेकर के चलो धागे के साथ, कैंची लेकर के नहीं। कैंची क्या करती है? एक को दो करती है। कैंची एक को दो कर देती है, इसका नाम धर्म नहीं है, वो धर्मात्मा कहलाता है। अरे दो को एक करने की कला सीखो। सुई क्या करती है? हाँ, जोड़ती है। जो जोड़ने का काम करे उसका नाम धर्मात्मा, वही वात्सल्य हृदय कहलाता है, और वही समाज के आदर्श को कायम रख संगठन बना रह सकता है। लेकिन जो कैंची लेकर के चलेगा वो तोड़ तोड़ के रख देगा। तोड़ तोड़ के फूट डालो, राज करो, इसका नाम धर्म नहीं है। फूट डालने का नाम नहीं है, फूट मत डालो।
अगर कोई टूट रहा है, गिर रहा है, उसको जोड़ो। आज समाज से कोई अलग हो रहा है तो उसको जोड़ो। क्यों अलग आ रहा है, क्यों अलग हो रहा है, उसके कारण को समझो। अगर हमारा भाई भी टूट रहा है तो उसको भी जोड़ो। वो सब भाई है, हमारे सधर्मी हैं। क्यों नहीं आ रहा उसके कारण को समझो। अगर कोई मंदिर नहीं आ पा रहा उसके कारण को भी समझो, दूर करो उसके कारण को। कोई धर्म से नहीं जुड़ पा रहा है उसके कारण को भी समझो। हाँ, इसका नाम वात्सल्य है, इसका नाम वात्सल्य है। इसका नाम वात्सल्य नहीं है कि बस मेरी थाली लग जाए, बस मेरी थाली लग जाए, मुझे पड़ोसी से क्या मतलब। ओहो, कई बार तो हम भोजन करते, मेरा भाई भूखा बैठा है, कैसा स्नेह तुम्हारा, कैसा प्रेम तुम्हारा। वात्सल्य है, सहयोग। वात्सल्य का सबसे बड़ा सूत्र है सहयोग। सलाह नहीं, सहयोग। सलाह तो सब देते हैं। देखो ना, अभी सबसे इंटरव्यू लिया जाए तो सब अपनी अपनी सलाह दे देंगे और अच्छी अच्छी सलाह दे देंगे। सबके विचार अलग अलग होंगे। ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहे ऐसा होना चाहिए, तीसरा कहे ऐसा होना चाहिए। लेकिन उससे पूछो तुम्हें कैसा होना चाहिए, तो कहेगा पड़ोसी को होना चाहिए। क्या बोलेगा, पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए। ऐसे होने की सलाह सब देते हैं, लेकिन स्वयं हो करके कोई दिखाता नहीं है। ज्ञानियों, इसलिए सलाह से नहीं चलता सब कुछ। न सलाह से परिवार चलता है, न समाज चलती है, न देश राष्ट्र चलता है, न संघ चलता है। सिर्फ सलाह से नहीं, अच्छी सलाह देने से काम नहीं बनता। मैंने तो आपसे कहा था सहयोग करो, सहयोग, इसका नाम धर्म है। सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद दुनिया में भरे पड़े हैं। कदम कदम पर मिल जाएंगे रायचंद, कोई कमी नहीं है। हुकुमचंद भी हुक्म देने के वाले मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सहयोग चंद बिरले मिलते हैं। लाखों सलाहें देने वाले मिलेगी, लेकिन सहयोग देने वाला कोई बिरला होता है। जो सहयोग देने वाला, उसका नाम धर्मात्मा है, वही वात्सल हृदय है। इसलिए वात्सल का सबसे पहला गुण है सहयोग। क्या है, सहयोग दो। कोई गिर रहा है तो उसको संभालो, गिर जाने दो नहीं। अगर टूट फूट रहा है तो उसको संभाल लो, उद्धार करो, जीर्णोद्धार करो। ऐसा नहीं कि हम और धक्का मार दें। धक्का देने का नाम धर्म नहीं है। संभाल लो। स्त्रीकरण अंग में भी लिखा है, वात्सल्य के साथ स्थिर किया जाता है। संभाल लो उसके लिए। सबको संभालो, अपने परिवार को भी संभालो, अपने कुटुंब को भी संभालो, अपनी समाज को भी संभालो। ये क्या है, वात्सल्य है। अगर कोई गलत मार्ग पर जा रहा है उसको भी संभालो। कोई मिथ्यात की ओर बढ़ रहा है उसको भी संभालो। कोई परिवार अलग हो रहा है उसको भी संभालो। आज बहुत सारी स्थिति देश में आकलन किया जाए तो वात्सल्य का अभाव होता जा रहा है। समाज में, परिवार में भी, व्यक्तिगत भी देखा जाए, हमारे धीरे धीरे परिवार टूटते चले जा रहे हैं। इतिहास उठा करके देखो कितने लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं और कितने लोगों को हमने उपेक्षित किया है। उसका परिणाम किसका परिणाम है? ये उपेक्षित करना बहुत खराब है। उपेक्षित करने का परिणाम वो टूट जाता है। कई लोग तो कहीं और पहुंच गए हैं। पहले मालूम चला इतने परिवार थे, मालूम चला उसमें चले गए। ये मेरे अहंकार के कारण, एक अहंकार और एक उपेक्षा भाव, ये तोड़ते ही हैं। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकाल देना चाहिए, उपेक्षा भाव को भी निकाल देना चाहिए। अगर जोड़ना है सबके लिए तो सबको जोड़ने की कला सीखो अपने जीवन में। वात्सल्य अंग है, आचार्य भगवान ही बतला रहे हैं।
झुको, घमंड मत करो, घमंड काम में नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा व्यक्ति तोड़ने वाला अहंकार है। कौन तोड़ता है? अहंकार। मुझे सुनना ही नहीं किसी की, मुझे सुनना ही नहीं किसी की, सुनना पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करता, सुनाना पसंद करता है। मैंने जो कहा ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। अहंकार है, तोड़ता है। मैं कैसे झुक जाऊंगा? झुकने की कला नहीं है जिसके पास, वह टूट जाता है। संगठन वही बना सकता है जिसके पास अहंकार नहीं है, जिसके पास समन्वय की भावना है, समन्वय की भावना होती है, वही संगठन बना सकता है। सहयोग की भावना होती है, सहानुभूति होती है जिसके अंदर, सहिष्णुता जिसके अंदर होती है, संभाव सद्भाव जिसके अंदर होते हैं, वही संगठन चला सकता है और संगठन बना के रख सकता है। संगठन का सबसे बड़ा सूत्र है। नहीं तो बड़े बड़े संगठन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। हमने देखा नहीं है कि पहले इतना यूनिटी थी, इतना बड़ा संगठन था, लेकिन अहंकार घुस गया, टूट गया। इतिहास उठा करके देखो, बड़ी बड़ी समिति को देखो, चाहे महासमिति हो, चाहे महासभा हो, जैन मिलन हो, आदि बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई थी, युद्ध था, लेकिन उसमें अहंकार घुस गया। दो विभाग हो गए कि तीन विभाग हो गए, सबने अपने अपने गुट बना लिए। किसी भी समिति हो, किसी भी संगठन की बात करो, गुट बनाने की आदत खराब है। और जहां गुट बन जाते हैं वहां पर व्यक्ति गुट नहीं हो सकता। गुट व्यक्ति गुट नहीं बनाता, गुट व्यक्ति गुट नहीं बनाता। जो गुट व्यक्ति होता है वो संगठन बनाता है समन्वय के साथ। ध्यान रखना, हमारी भावना गुट होना चाहिए। सद्भाव का मतलब यही है। सद्भावना अपने जीवन में जागृत करो। तोड़ने की आदत नहीं, जोड़ने की। आज हमें जोड़ने की आवश्यकता है। पूरे समाज के लिए संकेत दे रहा हूँ, ये वात्सल्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए और पूरा जैन का यूथ होना चाहिए। पूरे समाज एक होना चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी समाज हैं, पूरे भारतवर्ष की समाज अगर यूथ बना लें, जैन समाज, तो देखना जैन का यूथ कितना बड़ा। और वो आवाज़ जहाँ लगाएगा वहाँ पर गूंज जाएगी, पार्लियामेंट में भी गूंज जाएगी। यूथ होना चाहिए। आज हम बटे हैं, बटने की आवश्यकता नहीं है। आज हम कहाँ कितने बट चुके हैं। सब छोड़ो बटने की आदत। पंथों में बट रहे हैं, ग्रंथों में बट रहे हैं, संतों में बट रहे हैं, भक्तों में बट रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं बट रहे, कैसे कैसे बट रहे हैं। अरे बटना बंद करो। बटने से क्या परिणाम मिला? अगर हम एक एक अलग अलग कर देंगे ना, तो धागा तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा, और सभी धागा मिल जाएंगे, एक रस्सी बन जाती है, और रस्सी में वो ताकत होती है, किसी को भी बांध सकती है। क्या? एक साथ मिलो, ये माला है ना, ऐसा बनो।